हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे अपन जो आपके आरएसएम एसएसबी जो बोर्ड है उसने जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे हैं 2021-22 में, या जो क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन क्वेश्चंस का अपन डेली यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। और 10,000 प्लस क्वेश्चंस का अपना टारगेट आपके रीट मुख्य परीक्षा से पहले। तो देखिएगा, बिना किसी देरी को अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि राजस्थान का जो है वो भीष्म पितामह किसको माना जाता है। ऑप्शन देखिएगा, कुंवर चोड़ा को, मोकल को, महाराणा कुंभा को, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि राजस्थान का जो भीष्म पितामह है वो किसको कहा जाता है। तो आप सबको पता है कि राजस्थान का जो भीष्म पितामह है वो आपके कुंवर चोड़ा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। आपको बताना है कि महाराणा प्रताप थे, उनके जो घोड़े का नाम क्या था। तो देखिएगा, जो महाराणा प्रताप थे उनके जो घोड़े का नाम है वो हो जाएगा आपका चेतक। और आपको कमेंट करके बताना है कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के मरुस्थलीय भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है। राजस्थान का जो मरुस्थल है, कहने का मतलब भाई आपकी जो पृथ्वी है वो 3 भागों में बटी हुई है। कौन कौन सी? आपका अंगारा लैंड, इसके अलावा गोंडवाना लैंड, और आपका टेथिस सागर। तो आपको बताना है कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है, राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है वो इनमें से किसका पार्ट है। अरब सागर का है, टेथिस सागर का है, बंगाल खाड़ी का है, या गोंडवाना लैंड का है। तो देखिएगा, जो मरुस्थलीय जो प्रदेश है आपका मरुस्थलीय प्रदेश, और जो मरुस्थलीय प्रदेश में जो आपकी खारे पानी की झीलें हैं वो आपके टेथिस सागर के अवशेष हैं। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी है। आपको बताना है कि राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि ध्यान रखना, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई ज़्यादा है, मतलब कि ये 869 है। तो उत्तर से दक्षिण कितनी हो जाएगी फिर? 826। ठीक है, दोनों को याद रखना। ध्यान रखना ये ऐसे कम है, तो 826 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन जो आपका सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल आपसे पूछा है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो ये तो आप करेक्ट आंसर दे दोगे कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर मान लो यही क्षेत्रफल आपसे वर्ग मील में पूछा जाता, वर्ग मील में अगर यही क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता, तो आपका जो राइट आंसर होता वो होता 132,139 वर्ग मील। ध्यान रखना, इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है कि मील में क्षेत्रफल राजस्थान का कितना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि हुड्डा जो सम्मेलन था, आपका जो हुड्डा सम्मेलन था उसका नेतृत्व किसने किया। सबसे पहले देखिएगा कि आपका जो हुड्डा सम्मेलन है वो हुआ कब था। तो ये आपको पता है 17 जुलाई 1934 को हुआ था। और आप देखिएगा, इसकी जो अध्यक्षता थी, सबसे पहले इसका उद्देश्य आपको समझ में आना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या था। देखिएगा, इसका जो उद्देश्य था कि जो मराठाओं का आक्रमण हो रहा था, भाई राजस्थान पे जो मराठाओं का आक्रमण था उसको रोकने के लिए जो सारे राजा थे कि भाई वो एक जगह मिलके ऐसा कुछ प्लान सेट करें कि जैसे ही मराठा आक्रमण करेंगे तो वो सारे आपस में सहयोग करेंगे। तो इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो आपके कर रहे थे उदयपुर के राजा थे जगत सिंह। उदयपुर या जो मेवाड़ के नरेश थे जगत सिंह, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जिसमें विंध्य पठार का विस्तार है। ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर पूर्व में है, दक्षिणी पूर्व में है, दक्षिण में है, या दक्षिण पश्चिम में है। तो आपका जो विंध्य पठार है इसका जो आपका मैक्सिमम जो विस्तार है वो आपको दक्षिण पूर्व में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब, अगर जैसे मान लो कि ये आपका राजस्थान है तो आपका जो विंध्य पठार है वो यहाँ इस साइड है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि
अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ध्यान रखना, अरावली की जो भी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई का क्रम, ये हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जैसे सबसे ऊंची आपकी गुरु शिखर होती है, भाई सबसे जो ऊंची है वो आपकी गुरु शिखर होती है, उसके बाद में आपकी शेर, ठीक है, फिर कौन सी है? दिलवारा है, ऐसे सारी अचलगढ़ है, सारी आपको क्रम से याद होनी चाहिए। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी है तो शेर हो जाएगी। और ध्यान रखना गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है आपकी 1727, ठीक है, या कहीं कहीं 1725 मिलेगा। और जो आपका है शेर है इसकी है आपकी 1597, ठीक है, 1597 वर्ग मीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कौन से साइड है? अब देखो जो अरावली का विस्तार है भी, जैसे ये आपका राजस्थान हो गया, ठीक है, सपोज दैट राजस्थान है, तो इसका विस्तार ऐसे है भाई, अरावली का विस्तार ऐसे ही तो है, मतलब कि ये आपका दक्षिण पश्चिम हो गया, तो दक्षिण पश्चिम से कहाँ? उत्तर पूर्व की ओर, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भाई राजस्थान की जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है ये आपको बताना है। ध्यान रखना अरावली जो है, जो आपकी अरावली पर्वतमाला है वो सबसे प्राचीन श्रृंखला है, तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? आपको बताना है। ध्यान रखना एक तो आपकी है पृथ्वीराज रासो, दोनों को यहीं से ध्यान रखो, एक तो है आपकी पृथ्वीराज रासो और एक है आपकी पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज रासो के जो आपके लेखक हैं वो तो आपके हो जाएंगे चंद्रबरदाई, ये तो आपके हो जाएंगे चंद्रबरदाई, जबकि पृथ्वीराज जो विजय है वो जयानक के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो गया चंद्रबरदाई, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई मैंने अभी आपको बताई भाई, आपको जैसे 1727 भी मिलेगा 1722 भी, क्योंकि 5 मीटर जो है वो आपकी वहाँ पे जो ऊपर फ्लैग लगा हुआ है उसकी हाइट है, तो 1722 करेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, देखो जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो जोधपुर की जो स्थापना है वो राव जोधा के द्वारा की गई थी, और आपको कमेंट करके बताना है कि स्थापना राव जोधा के द्वारा कब की गई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भोज परमार की रचना, भोज परमार की रचना जो आपके सारंगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? भोज परमार की रचनाएं कौन सी? आपके सारंगण सूत्रधार, तो वो कौन से विषय से संबंधित ये लिखी हुई है? स्थापत्य शास्त्र से है, योग विद्या से है, खगोल विज्ञान से है, या आपका काव्य शास्त्र से? तो ये आपका हो जाएगा किससे संबंधित है? ये आपकी भाई जो भोज परमार की जो रचना है वो आपकी स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आपका रहने वाला है यहाँ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो बप्पा रावल ने। भाई मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? बप्पा रावल ने। ध्यान रखना आपको ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा क्वेश्चन है कि बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसका संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि बीकानेर के जो आपके राठौड़ वंश है उसका आपका संस्थापक कौन था? ऑप्शन देखिएगा कि लूणकरण था, राव बीका था, जयतर सिंह था, या कल्याणमल था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राव बीका। राव बीका ने आपके बीकानेर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है कि भक्ति रस की जो कवियत्री हैं मीराबाई, उनके संबंध में आपको देखना है कि राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया, या गुजराती शाही परिवार से संबंधित थी जिनका विवाह राजपूत से हुआ, मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री थी, या एक राजपूत शासक की ये पत्नी थी। तो ध्यान रखना ये क्योंकि इनका विवाह हुआ था तो ये एक राजपूत शासक की पत्नी थी, तो ऑप्शन जो आपका है डी वो करेक्ट हो जाएगा। और इनका संबंध आपका मेड़ता नागौर से आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मेड़ता नागौर से इनका संबंध आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ, जो आपका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन थे?
भाई जो कीर्ति स्तंभ आपकी प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन से, तो आपके जैता हो जाएंगे, इसके रचयिता आपके जैता हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो राजपूतों में किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। भाई राजपूतों का कौन सा आपका वंश था जिसने जयपुर पे शासन किया था, तो आपको पता है कि जयपुर में जो है वो कछवाहा राजवंश था, आपका कछवाहा राजवंश था। और ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना कि इसमें जो है सबसे पहले आपके दुले राय राजा हुए थे, दुले राय या तेजकरण, उन्होंने आपके आमेर बसाया था। आगे देखिएगा, संगीत सार के लेखक कौन है। ऑप्शन देखो, महाराणा कुंभा हैं, राजकवि राजभट्ट हैं, या पद्मनाभ हैं, या स्वाई प्रताप सिंह है। तो ध्यान रखना संगीत सार जो लिखी थी वो आपके स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा लिखी गई थी, ये आपके स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा ये लिखे गए थे संगीत सार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है कि जयपुर नगर की स्थापना किसने की। सबसे पहले स्थापना हुई कब, तो 1727 में। जयपुर की स्थापना 1727 में हुई। अब किसने की, तो ध्यान रखना जयसिंह सेकंड, या तो बोल दो क्या जयसिंह सेकंड बोल दो, या स्वाई जयसिंह। ध्यान रखना मिर्जा राजा जयसिंह नहीं आएगा इसमें, या तो स्वाई जयसिंह बोल दो या जयसिंह सेकंड, जयसिंह सेकंड। और जैसे मैं आपसे पूछूं कि पहले आपका मिर्जा राजा जयसिंह हुआ था या स्वाई राजा जयसिंह, ध्यान रखना पहले मिर्जा राजा जयसिंह हुआ था, उसके बाद में आपका हुआ था स्वाई राजा जयसिंह। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन देखिए, सांबर है, डीडवाना है, पंचभद्रा है, या लूणकरणसर है। तो आपको पता है कि सांबर जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और ध्यान रखना ये जो झील है इसमें नमक उत्पादन में केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है वो 60-40 का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो इजी क्वेश्चन है। मोनोद जो नैनसी हैं, आपके मोनोद जो नैनसी हैं उनको अपन राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नवाबों की नगरी, भाई राजस्थान में जो उपनाम से संबंधित क्वेश्चन है कि नवाबों की नगरी किसको कहा जाता है, तो राजस्थान में जो नवाबों की नगरी है वो आपके टोंक को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और डेली बेसिस पे इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है, एक सेकंड अगले क्वेश्चन का वेट कीजिएगा। देखिएगा हाँ, पन्नाधाय ने, जो आपकी पन्नाधाय थी उसने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी। तो ध्यान रखना जो पन्नाधाय थी उन्होंने क्या है कि जो आपके शासक थे बनवीर, ठीक है, वो जो उदय सिंह थे आपके उदय सिंह, उनको ये मारना चाहते थे। तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। तो किसकी रक्षा की, उदय सिंह की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। किसने आक्रमण किया था, बनवीर ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखो प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक किसको मानते हैं, तो अपन नागभट्ट को मानते हैं। ठीक है, संस्थापक तो नागभट्ट को मानेंगे, और जब सर्वश्रेष्ठ शासक आपसे पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा मिहिर भोज। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो चौहान वंश की रणथंबोर शाखा के संस्थापक कौन थे। देखिएगा मैं सारी शाखाओं के आपको बताता हूँ कि रणथंबोर जो शाखा थी इसके तो संस्थापक आपके हो जाएंगे कौन, गोविंदराज, इसके तो हो जाएंगे गोविंदराज। जालोर जो शाखा थी, जालोर के हो जाएंगे कीर्तिपाल। ठीक है, शाकंबरी जो शाखा थी, शाकंबरी के हो जाएंगे आपके वासुदेव चौहान। तो आपसे पूछा है रणथंबोर के, तो आपके गोविंदराज, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो कौन से जिले की है, तो कोटा की हो जाएगी। सबसे ज्यादा साक्षरता आपके कोटा, जिसको शिक्षा की नगरी बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। भाई सबसे कम जनसंख्या घनत्व राजस्थान में किसका है, तो जैसलमेर का है। कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसका है, जयपुर का है। सबसे ज्यादा जयपुर का कितना है, 595, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है, बकरी विकास केंद्र कहाँ पर है। बकरी विकास केंद्र आपका कहाँ पर है, तो ये आपका ध्यान रखना, बकरी विकास केंद्र आपसे पूछा है तो बीकानेर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। देखिएगा राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया। मरुस्थल का जो विकास करने के लिए कार्यक्रम है वो आपका 1977-78 में शुरू हुआ था, 1977-78 में शुरू
किया गया था इसको। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितना परसेंट, भाई भारत का कितना प्रतिशत जो ऊंट है वो केवल अकेले राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना जो 65% है, लगभग पूरे भारत के 65% जो आपके ऊंट है वो आपके केवल राजस्थान में पाए जाते हैं। आगे देखो, रामसागर वन विहार कहाँ पर है? तो आपका जो रामसागर वन विहार है ये आपका धौलपुर जिले में स्थित है, ये आपका धौलपुर में हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे आपसे पूछा है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? तो महाराणा प्रताप का जन्म आपको पता है भाई 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ था। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। देखो, राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? सबसे आर्द्र स्थान तो आपका माउंट आबू हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध कहाँ की गई थी? राजस्थान में जो आपकी सती जो प्रथा है वो कहाँ निषेध की गई थी? ऑप्शन देखिएगा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या जयपुर। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो राजस्थान में सती प्रथा है वो सर्वप्रथम जयपुर में निषेध की गई थी। आगे देखिएगा, इजी क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो आपका गोडाउन हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिएगा और ध्यान रखना इसको है वो 1981 में 1981 में इसको राजकीय पक्षी घोषित किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, राजस्थान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राजस्थान का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका बास्केटबॉल हो जाएगा। कब इसको निर्धारित किया गया था, कब इसको राज्य खेल घोषित किया गया? तो 1948 में किया गया था। और बास्केटबॉल से संबंधित जगन्नाथ पहाड़िया का नाम आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, आगे अपन चलते हैं कि राजस्थान की राजकीय भाषा है, तो आपकी हिंदी हो जाएगी राजस्थान की राजकीय भाषा। आगे देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाई जो कागज पे जो चित्र बनाए जाते हैं उनको ध्यान रखना पाना अपन बोलते हैं, ठीक है। सांजी केले के पत्तों पे बनाई जाती है, ठीक है। और तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, राजस्थान में स्थित चाकसू, भाई चाकसू में शीतला माता का मेला लगता है, तो वो आपका कब लगता है? देखो, तो ये जो मेला आपका लगता है वो ध्यान रखना चैत्र कृष्ण अष्टमी को आपका मेला लगता है ये। तो शीतलाष्टमी इस दिन आती है आपकी चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो आपको सीधा याद रखना है यहाँ से कि जो आपकी शीतलाष्टमी है वो आपकी कब आएगी? कृष्ण पक्ष में आएगी, इतना सा ध्यान रख लेना। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही आएगी। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो, तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? भाई तारागढ़ है कहाँ पर आपका? तो अजमेर में है। तो इसका जो निर्माण है वो आपके अजय देव के द्वारा करवाया गया था। आगे देखिएगा, सबसे गर्म जिला या सबसे ठंडा जिला आपसे पूछा जाता है, तो चूरू आपको राइट आंसर करना है। अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे प्राचीन विधा कौन सी है? तो आपकी रम्मत हो जाएगी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ? तो करतियासर आपका बीकानेर से अग्नि नृत्य का, भाई जो जसनाती संप्रदाय है उससे संबंधित माना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान का वह नगर जहाँ हवाई अड्डा नहीं है, तो देखो उदयपुर में आपका डबोक है, जोधपुर में भी है, कोटा में भी है, तो अजमेर में नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान का कौन सा निर्माण उद्योग अधिक विकसित है? तो आपका कपड़ा जो उद्योग है वो आपका सबसे अधिक विकसित है, क्योंकि सूती वस्त्र की मिलें यहाँ पे सर्वाधिक है। अगला काफी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में पत्रकारिता का जो पितामह है वो किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, पंडित जो झाबरमल शर्मा है उनको राजस्थान में पत्रिका है उसका पितामह कहा जाता है। आगे देखिएगा, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, और आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिएगा, जयपुर, उदयपुर, शाहपुरा या जोधपुर। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना। चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।